हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के लिए छंद पढ़ाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। छंद छंद में कौन सा पढ़ेंगे हम आज? सोटा छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि सोटा छंद की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसको किस प्रकार याद रखेंगे? बहुत से बच्चों में इसका कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें मात्राएँ कितनी होती है। तो इसकी ट्रिक है, देखिएगा। ये सोटा में ये दो डंडे बने, ये इसका मतलब है कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसको हमने एक दोहे के रूप में आपको समझाने की कोशिश की है। 11-13 से बना सोटा छंद प्रसिद्ध, दूसरे और चौथे चरण के आरंभ में होता जगड़ निषिद्ध। ठीक है, 11-13 से बना सोटा छंद प्रसिद्ध, दूसरे और चौथे चरण के आरंभ में होता जगड़ निषिद्ध। इसको आप याद भी कर सकते हैं, नहीं भी याद कर सकते हैं। हमने आपको इसलिए बता दिया है कि अगर कोई परेशानी होती है याद करने में तो आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे सोटा छंद की परिभाषा। यह दोहे का उल्टा छंद है। इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोटा छंद का उदाहरण हेडिंग डालेंगे आप, डायरेक्ट उदाहरण हेडिंग नहीं डालेंगे। सोटा छंद का उदाहरण इस प्रकार हेडिंग डालेंगे। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इस प्रकार आप 5-6 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर आपको ये मात्राएं लगानी आती हैं तो ही आप इन मात्राओं को लगाइएगा। अगर आप इन मात्राओं को लगाना नहीं जानते हैं तो इन मात्राओं का ना लगाएं, क्योंकि अगर ये गलत हो गई तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। आप डायरेक्ट लिख देंगे 11 मात्राएं 13 मात्राएं, 11 मात्राएं 13 मात्राएं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता लगाना तो ना लिखिए, अगर आता है तो आप लगा दीजिएगा, अच्छी बात रहेगी। उसके बाद लिखेंगे सोटा छंद का स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में लिखेंगे आप, इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, अतः यह सोटा छंद है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सोटा छंद की परिभाषा। अगर आप दोहा याद करना चाहें याद कर सकते हैं, लेकिन इसको आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सोटा छंद की परिभाषा। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण लिखेंगे। इसमें आप याद रखेंगे, अगर ये मात्राएं लगाना आता है तो ये मात्राएं लगाइए, अगर नहीं आता है तो ना लगाइए, डायरेक्ट 11-13 मात्राएं लिख दीजिएगा। उसके बाद स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे आप कि पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार आप लिखेंगे ये पूरा सोटा छंद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा और अपने नंबर पक्के कर लीजिएगा। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिंदी पढ़ाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।